नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बीते ज़माने की मशहूर तवायफ गौहर जान की कहानी का आखिरी एपिसोड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि यूनाइटेड किंगडम की ग्रामोफोन म्यूजिक कंपनी का एजेंट विलियम गैसबर्ग गौहर जान के गीत की रिकॉर्डिंग का प्रस्ताव लेकर आता है। बदले में गौहर जान एक गीत के बदले 3000 रुपयों जितनी मोटी रकम की मांग करती है। गौहर जान की मांग पूरी होने पर ग्रामोफोन कंपनी गौहर जान का एक गीत रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्डिंग के पूरे 1 साल बाद हिंदुस्तान की पहली रिकॉर्डिंग कैसेट्स बाजार में आने के लिए तैयार थी। अब आगे गौहर जान के गाए हुए गीत की रिकॉर्डिंग कैसेट सुनने के लिए खुद गौहर जान के अलावा पूरा हिंदुस्तान बेताब था। आखिरकार गौहर जान का गाया हुआ गीत लोगों तक पहुंच चुका था, जिसका ग्रामोफोन कंपनी को उम्मीद से भी ज्यादा फायदा हुआ। गौहर के चाहने वालों की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं थी। संगीत के चाहने वालों में गौहर जान की कैसेट खरीदने की मानो होड़ लगी हुई थी। भारत के साथ साथ विदेशों में भी गौहर के सिर्फ 3 मिनट गाए हुए राग जोगिया का संगीत लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। उसके बाद तो मानो एक सिलसिला चल पड़ा। ग्रामोफोन कंपनी ने एक के बाद एक गौहर के गानों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और गौहर पर मानो पैसों की बारिश होने लगी। वैसे तो गौहर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। ऊपर वाले ने गौहर को बेशुमार दौलत, इज्जत और शोहरत से नवाजा था। गौहर की जिंदगी में अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी मोहब्बत। गौहर ने जिससे भी प्यार किया था, या तो उसने गौहर को धोखा दिया था या फिर गौहर की दौलत के खातिर उससे प्यार का फरेब किया था। आखिरकार ढलती उम्र में गौहर की जिंदगी में आया एक पठान, जिसकी उम्र गौहर से आधी थी, लेकिन पठान गौहर से सच्ची मोहब्बत करता था। 1 साल तक गौहर और पठान एक दूसरे के प्यार का दम भरते रहे और गौहर ने पठान से शादी कर ली। लेकिन यहाँ भी गौहर की किस्मत उसका साथ नहीं दे सकी और एक दिन दिल का दौरा पड़ने पर पठान भी गौहर का साथ छोड़कर चल बसा। पठान की मौत के बाद गौहर टूट सी गई। एक ही तो शख्स था जो गौहर को दिलो जान से चाहता था, वो भी अब इस दुनिया से जा चुका था। साथ ही गौहर भी 50 की उम्र पार कर चुकी थी। गौहर के टूटे दिल का हाल अगर कोई शख्स समझ सकता था तो वो था गौहर का मैनेजर अब्बास अली। अब्बास अली पर गौहर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। गौहर की दौलत और मिल्कियत का लेखा जोखा अब्बास अली के हाथ में था। पठान की मौत के बाद अब्बास अली ने गौहर को कुछ इस तरह संभाला कि गौहर को अब्बास से एक खास लगाव हो गया। गौहर को लगने लगा कि अब्बास एक भला आदमी है और खुद की ढलती उम्र को देखते हुए गौहर को भी एक सहारे की जरूरत थी। आखिरकार गौहर ने आखिरी बार अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला किया और अब्बास अली से शादी कर ली। शुरुआत के दिनों में अब्बास और गौहर का रिश्ता ठीक ठाक चलता रहा। गौहर को लगने लगा कि शायद खुदा ने उसकी सोई हुई किस्मत को जगाने की खातिर अब्बास से नजदीकियां बढ़ाई थी। लेकिन यहाँ भी गौहर एक बार फिर से गलतफहमी का शिकार थी। दरअसल अब्बास और गौहर की शादी गौहर के रिश्तेदारों और खुद अब्बास का एक कोरा फरेब था। गौहर के रिश्तेदारों ने गौहर की दौलत को हड़पने के लिए अब्बास को मोहरा बनाया था। गौहर को एक दिन अपने रिश्तेदारों और अब्बास की असलियत पता चल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौहर की अच्छी खासी दौलत उसके हाथ से जा चुकी थी। आखिरकार गौहर और अब्बास का भी रिश्ता टूट गया। यहाँ तक कि गौहर ने अब्बास को सरेआम बेइज्जत करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अपनी बेइज्जती से बौखलाए अब्बास ने गौहर को एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया। अब्बास की इस हरकत से गौहर को कचहरी के चक्कर काटने पड़े, लेकिन गौहर ने हार नहीं मानी। अब्बास को सबक सिखाने के लिए गौहर ने अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए कलकत्ता के बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी और आखिरकार गौहर ने 2 साल बाद मुकदमा जीत लिया। गौहर मुकदमा तो जीत चुकी थी, लेकिन 2 साल तक महंगे वकीलों की फीस चुकाते चुकाते गौहर कंगाल हो चुकी थी।
गौहर का सारा पैसा खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि गौहर की आलीशान कोठी भी गिरवी पड़ी थी। सिर्फ 2 साल में अपनी छोटी सी गलती के कारण हिंदुस्तान की एक करोड़पति सुपरस्टार सिंगर सड़क पर आ चुकी थी। ढलती उम्र में भी गौहर ने काम पाने के लिए बड़ी मेहनत की, लेकिन इस उम्र में गौहर को काम देने के लिए कोई तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि दौलत के समंदर में गोते लगाने वाली गौहर जान रातों रात भिखारियों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी। गौहर की कंगाल हालत में गौहर का साथ दिया मैसूर के महाराजा कृष्णराज ने। महाराजा कृष्णराज बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे। वो गौहर के बीते हुए कल को बखूबी जानते थे। महाराजा कृष्णराज ने गौहर को मैसूर आने का निमंत्रण भेजा। निमंत्रण गौहर के लिए डूबते को तिनके के सहारे जैसा था और गौहर जान खाली हाथ मैसूर चली आई। मैसूर आने के बाद महाराजा कृष्णराज ने गौहर को उम्मीद से भी ज्यादा सम्मान देते हुए मैसूर राज्य की संगीतकार के पद पर नियुक्त कर दिया। वैसे तो गौहर की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी, लेकिन अपनों से मिले धोखे और फरेबी रिश्तों ने गौहर को भीतर से तोड़कर रख दिया था। आखिरकार मैसूर के शाही दरबार में 18 महीनों तक शाही संगीतकार के पद पर काम करने के बाद 17 जनवरी 1930 की सुबह 56 साल की उम्र में गौहर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चल पड़ी। गौहर ने अपनी पूरी जिंदगी में गुजराती, भोजपुरी, अवधी, हिंदी और मराठी जैसी कई भाषाओं में 600 से भी ज्यादा गाने गाए। वैसे तो गौहर ने अपनी जिंदगी में जो जो उपलब्धियां हासिल की थी वो अपने आप में संगीत के इतिहास की मजबूत नींव है, लेकिन अफसोस की बात कि बदलते हुए वक्त के साथ हिंदुस्तान की इस महान कलाकार को लोगों ने भुला दिया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिंदुस्तान की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार, डांसिंग स्टार और तवायफ गौहर जान की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम फिर लौटेंगे इतिहास की किसी ऐसी ही भूली बिसरी शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक मुझे यानी स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत और हमारे इस स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।